नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भक्ति काल से हम देख रहे हैं, ठीक है। और भक्ति काल से ये जो प्रश्न है उसमें हमने भक्ति संत काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको पढ़ा। सबसे प्रारंभ में हमने संत काव्य की सामान्य विशेषताओं में दो विशेषताएं पढ़ी थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का विरोध। उसके बाद में रहस्यवाद है, रस व्यंजना है, रस व्यंजना में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को पढ़ा। उसके बाद में भाषा शैली, रूढ़ियों का विरोध, आडंबर का, इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ ये हमने पढ़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे की विशेषताओं को हम लेते हैं। अब तो आज की जो विशेषताएं हैं इस प्रश्न की, प्रश्न आपका वही है, चल रहा है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिए, या फिर ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हम लेते हैं अगली विशेषताएं। तो ये इसका भाग हो गया आपका, चौथा भाग हो गया ये भाग चौथा इस प्रश्न के उत्तर का। तो अब हम देखते हैं संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों विशेषताओं का परिचय। तो अगली विशेषता हम देखते हैं लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता का सरस प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, संत काव्य धारा की सामान्य विशेषताओं या प्रवृत्तियों विशेषताओं का अगर हम परिचय की बात करें तो अगली विशेषता है लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता का सरस प्रयोग। देखिए क्या है, संतों ने गंभीर विषयों को भी इतनी सरलता और स्वाभाविकता के साथ व्यक्त किया है कि वे आम व्यक्ति, जनमानस जो संसाधारण है, उसको भी सहजता से ग्रहण हो सकता था। प्यारे विद्यार्थियों, संत काव्य धारा के जो कवि थे, उन संतों ने ऐसे ऐसे गंभीर जो विषय हैं, गूढ़ विषय हैं, उन विषयों पर भी अपनी कलम को इस प्रकार से चलाया या अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त किया, इतनी सरलता से और स्वाभाविकता से, सहजता, स्वाभाविकता और सरलता से व्यक्त किया कि जो आम व्यक्ति है वो भी उन पदों को पढ़ करके उनके अर्थ को जान सकता है, उनमें क्या गंभीर बात कही गई है, उन गंभीर बातों को जो ईश्वर विषयक है, जो जनसाधारण विषयक है, ऐसे ज्ञान की जो बातें हैं, संत की आध्यात्मिक जो बातें हैं, उनको वह आम व्यक्ति भी सहजता से ग्रहण उसको हो सकता था। ये विशेषता थी मुख्य रूप से, ये लाक्षणिकता थी, ये व्यंग्यात्मकता थी कि संत है वो गंभीर विषयों को भी बड़ी सरलता से अपने पदों में व्यक्त कर देते थे, जिससे आम जनता, जनसाधारण है, वो जनसामान्य है, वो उसको आसानी से समझ सकता था, ग्रहण कर सकता था, ताकि उसके जीवन में बदलाव हो सके। आगे देखें, उन्होंने बौद्धिक विचारों को, जो बौद्धिक विचार है, उनको अनुभूति के स्तर तक आत्मसात करके काव्य में व्यक्त किया। बहुत अच्छी बात है कि जो संत है, संत काव्य धारा के जो कवि हैं, संत हैं, उन्होंने बौद्धिक विचारों की उस अनुभूति को ग्रहण किया। नित्य प्रति वो संत है, वो बौद्धिक विचारों में खोए हुए रहते थे और बौद्धिक एक तरह से मंथन करके बौद्धिक विचारों की अनुभूति को ग्रहण करते हुए आत्मसात करके काव्य में उसको व्यक्त किया। ऐसे अच्छे विचारों को, बौद्धिक विचारों को जो जनमानस के जीवन को बदल सकता है, उनके लिए उपयोगी हो सकता है, ऐसे बौद्धिक विचारों को वो आत्मसात स्वयं पहले उन्होंने किया, अनुभूत किया और फिर उन्होंने काव्य में उसको लिखा। तो इस प्रकार से उन्होंने बौद्धिक विचारों को अनुभूति के स्तर तक आत्मसात किया, जैसा उनको अनुभव हुआ। जितने भी संत काव्य धारा के कवि हैं उस समय के, वो अधिकतर उन्होंने अनुभूत, स्वानुभूत किया था और उसी स्वानुभूत विचारों को उन्होंने काव्य में लिखा। तो अनुभूति के स्तर तक आत्मसात करके काव्य में व्यक्त किया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगली बात है कि उनके काव्य में लाक्षणिक और व्यंग्यात्मकता का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। यानी ये संत काव्य धारा जो है, इन संत काव्य धारा के काव्य में कवियों ने लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक
दोनों का प्रयोग अधिक किया है। वो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे पदों में बहुत बड़ी बात को कह देते थे, व्यंग्य करते थे, तीक्ष्ण व्यंग्य करते थे। आप कबीरदास जी को हम पढ़ते हैं तो कबीरदास जी ने छोटी छोटी साखियों के माध्यम से बहुत गंभीर बातों को व्यंग्यता से, चाहे उस समय की जो जाति पाति की व्यवस्था हो, वर्ग वेद की व्यवस्था हो, धर्म के नाम पर पाखंडवाद चल रहा था, उनको उन्होंने छोटी छोटी साखियों पदों के द्वारा इस प्रकार से कटाक्ष उन पर किया, व्यंग्य उन पर किया, लाक्षणिकता से उनको प्रकट किया ताकि लोग सुधर सके, समाज सुधर सके, ये उनका उद्देश्य था। तो उनके काव्य में लाक्षणिक और व्यंग्यात्मकता का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहूं बजाए, ए पूर पाटन ए गली बहुरी न देखे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो नौबत है, नौबत एक वाद्य यंत्र होता है, तो ये जो जीवन रूपी नौबत यंत्र है, ये अपनी जो जीवन रूपी जो नौबत है, इसको इस प्रकार से दिन 10 लेहूं बजाए, अर्थात छोटा सा जीवन है, नासवान जीवन है। यहाँ पर नश्वर जीवन की क्षण भंगुरता की बात कही गई है कि ये जो नौबत है जीवन रूपी, इसको 10 दिन यानी कुछ दिन बजा करके चले जाना है। फिर से ये नगर यानी ये जो नगर है, पूर्व में नगर, ये पाटन बाजार, ये गलियाँ, ये सब यहीं रह जानी है। अर्थात बहुरी न देखे आए, यानी फिर से इसको देखा नहीं जाएगा। अर्थात इस जीवन में जो भी सुख भोग करना है कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की उन्नति भी इसमें होनी जरूरी है। तो ये छोटा सा जीवन है, दिन 10 लेहूं बजाए, मैंने थोड़े से 10 दिनों के लिए, अर्थात कुछ दिन इसको बजा करके और यहाँ से चले जाना है। फिर यही नगर, ये बाजार, गलियाँ यहीं रह जाएगी और बहुरी न देखे आए, यानी फिर से इसको आकर के कोई नहीं देखेगा। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों में यहाँ पर जीवन की जो क्षण भंगुरता है, उस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ कबीरदास जी ने इसको उजागर किया है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों में बहुत सारी बातें वो कह देते थे कबीरदास जी ने। जैसे अगर एक बात करें कि माया दीपक नरपतंग और भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत। तो यहाँ पर चेतावनी के रूप में लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है कि माया दीपक है, मनुष्य पतंग है, कीट पतंग है, और वह भ्रमित होकर के इस सांसारी विषय वासनों में भ्रम में पड़ करके बार बार उसमें गिरता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान से, केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा कोई एक आधा ही बचता है, अर्थात संसार सागर से पार हो पाता है, बाकी इस माया से सभी बंधे हुए रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी साखियों से संतों ने जीवन की गूढ़ बातों को सरलता से आम लोगों तक पहुंचा दिया। ये उनकी विशेषता थी। तो ये समझ में आ गया होगा। अगली विशेषता देखो, संत काव्य का योगदान। संत काव्य का योगदान देखिए, या संत काव्य का अवदान, योगदान। इस प्रकार संत काव्य ने देखिए हिंदी साहित्य के प्रवाह को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया। यह भी विशेषता है कि हिंदी साहित्य के प्रवाह को संत काव्य ने एक क्रांतिकारी मोड़ दिया था। और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, भले ही चाहे कम से कम उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जब संत हुए थे, संतों के समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उनसे भारतीय जो जनजीवन है, भारतीय जनजीवन को इन संतों ने जो सहारा दिया, संबल दिया, वह तो अविस्मरणीय है। ठीक है, उस समय की परिस्थितियां थी, बड़ी विकट परिस्थितियां थी, चाहे वो धार्मिक परिस्थितियां रही हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां रही हो, चाहे वो राजनीतिक, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां रही थी, सभी परिस्थितियां उथल पुथल मची हुई थी। उनको संतों ने अपनी वाणी के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा, उन परिस्थितियों में भारतीय जनजीवन को इन संतों ने क्या दिया? सहारा दिया। इन संतों ने उनको सहारा दिया। भटकती हुई जनता को सही मार्ग पर लाने का प्रयास उन्होंने किया। जनता अज्ञानता के मार्ग में, धर्म के नाम पर अज्ञानी होकर के फिर रही थी, भ्रमित हो रही थी, पूजा पाठ में लोग भ्रम पैदा कर रहे थे। ऐसी अवस्था में समाज विषमता के गर्त में जा रहा था। उस समय भारतीय जनजीवन को इन कवियों ने, इन संतों ने, इन कवियों ने नहीं, इन संत कवियों ने सहारा दिया, जो कि अविस्मरणीय है, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और संत काव्य में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संत काव्य में कवियों की स्वानुभूति, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कवि है वो स्वयं में ही संत थे,
तो संतों ने अपने जीवन में जो ग्रहण किया, अनुभव किया, क्योंकि स्वयं वो अधिकतर संत वो गृहस्थ में रहे थे, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी उन्होंने आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जागृत किया और इस प्रकार से स्वानुभूत जो उन्होंने अनुभव किया उसकी यथार्थ यानी वास्तविक अभिव्यक्ति है वो बताई। संत काव्य में कवियों की स्वानुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति है और उनकी भाषा जनसाधारण की भाषा है, क्योंकि सरल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि उस समय जो भाषा चल रही थी, आम बोलचाल की जो भाषा थी, जनमानस जो बोलता था उसी भाषा में उन्होंने काव्य रचना की, जिससे क्या हुआ, फायदा ये हुआ, लाभ ये हुआ कि जनमानस आसानी से उनके पदों की व्याख्या को, उनकी गंभीर बातों को आसानी से समझ सकते थे। तो उनकी भाषा जनसाधारण की भाषा थी। उन्होंने साधारण प्रतीकों का ही प्रयोग किया। उन्होंने जनता को समझाने के लिए या अपने काव्य में साधारण प्रतीकों का प्रयोग किया। जो भी प्रतीक दिए गए वो माया के लिए दीपक का जैसे प्रतीक दे दिया, नर को पतंग बता दिया, तो एक साधारण प्रतीक है। तो इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने साधारण प्रतीकों के माध्यम से लोगों को जागृत किया, समाज को जागृत करने का प्रयास किया। तो उन्होंने साधारण प्रतीकों का प्रयोग किया अपने काव्य में, जो जन सामान्य को सरलता से समझ में आता था। जनमानस को बड़ी सरलता से इनके द्वारा, इनके काव्य में प्रयुक्त जो प्रतीक योजना थी वो आसानी से समझ में आती थी। ज़्यादा गहरी वाणी उन्होंने नहीं किया। हालांकि कहीं कहीं उलट भाषियों का जो प्रयोग है वो मिलता है, उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है, रहस्यवाद है उसमें, ठीक है ना। जैसे कबीरदास जी की बात करें कि बरसे कंबल और भीगे पानी, अब ये उल्टी बातें जो है उलट भाषी का प्रयोग इसमें किया है, तो वो तो गंभीर बातें हैं, वो तो कोई विद्वान व्यक्ति ही समझ सकते थे। यानी बातें वो छोटी छोटी बातें बड़ी गंभीरता से वो कहा करते थे, लेकिन अधिकतर वो सरल भाषा का ही, सरल प्रतीकों का प्रयोग वो करते थे। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, संक्षेप में कहा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि संत काव्य में समाज सुधार, मुख्य बात क्या है, संत काव्य में समाज सुधार और रूढ़ियों के विरोध का प्रमुख स्वर रहा। ये मुख्य बात थी। संत है वो जनमानस को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे थे। समाज जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, परंपराओं से कुरीतियों के चक्र में, दुष्चक्र में पड़ा हुआ था, उनको उन्होंने उससे मुक्त करवाया। समाज सुधार करने का कार्य हो या फिर रूढ़ियों के विरोध का प्रमुख स्वर है, वो उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया। तो ये संतों का बड़ा योगदान है। तो समाज सुधार और रूढ़ियों के विरोध का प्रमुख स्वर रहा। जन चेतना की दृष्टि से बात करें, जनता को जागृत करने की बात करें, तो इनमें ये जन चेतना की दृष्टि से ये जो श्रेष्ठ प्रवृत्तियां विशेषताओं से मंडित माना जाता है। यानी संत काव्य धारा है वो जनता की चेतना को जागृत करने की दृष्टि से ये जो श्रेष्ठ प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं उससे मंडित है, उससे भरी हुई है। तो इस प्रकार से जनमानस को जागृत करने का इनका मूल ध्येय था, उनका मूल उद्देश्य था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये लगभग 8-9 विशेषताएं हैं। ये प्रश्न आज पूरा हुआ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं का परिचय या फिर ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताओं का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। तो चाहे ज्ञान मार्ग की शाखाओं की विशेषता आ जाए या फिर संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां विशेषता आ जाए, एक ही बात है। तो यही उत्तर लिखना है, ध्यान रखना। तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाकर याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।